नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। गोरखपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 छात्रों ने एंटी टेररिस्ट एआई राइफल किया तैयार। यह राइफल आतंकियों और संदिग्ध व्यक्तियों को करारा जवाब देने में है समर्थ। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और मेडल आदि देकर किया सम्मानित। जानवरों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद बंद चल रहे शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में लगातार तीसरे दिन सैनिटाइजेशन और मैलाथियान का जारी है छिड़काव। और अब गतिविधियां विस्तार से। मेक इन इंडिया को साकार कर रहे गोरखपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 छात्रों ने एंटी टेररिस्ट एआई राइफल तैयार किया। यह राइफल आतंकियों और संदिग्ध व्यक्तियों को करारा जवाब देने में समर्थ है। साथ ही यह राइफल फीड डेटा कैमरे के माध्यम से टारगेट को देखने की सर्चिंग करने के साथ इमेज मैच करती है और टारगेट पर निशाना भी लगाती है, जो कि क्या करता है, एआई के बेसिस पे ह्यूमन को, टेररिस्ट को डिटेक्ट करके उनको फायर करता है। क्या होता है कि हमारे युद्ध के दौरान सैनिकों को भेजा जाता है युद्ध करने के लिए, और हमारे सैनिकों को बहुत नुकसान होता है। हमारे बॉर्डर के सामने आएगा तो हमारे हेडक्वार्टर पे अलार्म बज जाएगा, और अलार्म बजते ही हम उस टेररिस्ट को डिटेक्ट करके वहां से फायर कर सकते हैं। और इसमें एक और खास बात है, जो कि हम लोग इसमें ऑटो भी सेट कर सकते हैं, जो कि ये जैसे ही टेररिस्ट को डिटेक्ट करेगा वो ऑटोमेटिक भी फायर कर सकता है सर। और इसमें हमको बस एक टेररिस्ट की फोटो को फीड करने की जरूरत है, और हम इनको सैनिकों की जगह तैनात कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सैनिकों की जान को बचाया जा सकता है। जहाँ पर जान माल की क्षति कम की जा सके, उसके लिए बच्चों ने सोचा और इस गन का निर्माण किया। इसको बनाने में करीब 8 महीने का समय लगा, और जो टोटल इसमें कॉस्टिंग या आप कह सकते हैं लागत मूल्य जो आया है, अभी तो चूंकि प्रोटोटाइप है, 2.5 लाख रुपए लग गया है। हमको लगता है जब कॉमर्शियलाइज करेंगे इसको और थोड़ा रिफाइन करेंगे प्रोसेस को, तो कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। तो जो मेजर इशू है इसमें वो ये है कि एआई की, चूंकि आज का जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, पूरा जो एरा चल रहा है, मान के कह सकते हैं कि एआई का भी एक दौर है इस वक्त। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और मेडल आदि देकर गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए सम्मान प्रदान करना सराहनीय कार्य है। ये अन्नपूर्णा देवी ट्रस्ट है, उसकी ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह था, और डॉक्टर एसके लाड और डॉक्टर रोली का इनिशिएटिव है ये, और बहुत सराहनीय कार्य है कि विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है, यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए। और बहुत बहुत सबका धन्यवाद देना चाहूँगी, और ये भी कहना चाहूँगी जो और एलुमनाई हैं वो भी अपने शैक्षणिक संस्थान के लिए ऐसे ही आगे आएँ, ऐसे ही आगे बढ़ें। क्या संदेश देना चाहेंगे और छात्र सब बच्चों से कहना चाहेंगे, कल जैसे एसके लाड जी कुछ बने, आज अपने संस्थान के लिए कुछ कर रहे हैं, और जीवन में जब वो कुछ बनते हैं तो वो भी इनको रोल मॉडल मानते हुए संस्थान को हमेशा याद रखें, कुछ करें उसके लिए, वो आगे बढ़े। जीआरपी के नवागत पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा ने अपने प्राथमिकताओं के बाबत बताया कि रेल यात्रा के दौरान किसी भी आपराधिक घटनाक्रम को निस्तारित करना और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। हमारे सामने मुख्य रूप से जो अपराध हैं ट्रेन के भीतर जो है, मोबाइल चुरा लेना, पर्स चुरा लेना, मोबाइल छीन लेना, इसी टाइप की घटनाएं हैं। इसके लिए हमने जो भी पिछले 10 वर्ष में अपराधी प्रकाश में आए हैं, उनका हमने सत्यापन कराना, डोजियर भरवाना, इसके अलावा हिस्ट्री सीटों की निगरानी प्लस उनका भी डोजियर बनवाना, ये जो पारंपरिक तरीके हैं पुलिसिंग के, उसको हम फॉलो कर रहे हैं लगातार। यात्रियों से निर्देश है कि लगातार प्लेटफॉर्मों पे हमारे जीआरपी और आरपीएफ द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है, यात्रा के समय सतर्कता बरतें, किसी व्यक्ति का कुछ दिया हुआ पदार्थ ना खाएं ना पिए, और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अगर एक से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कुछ लोग अपना सामान वहां पे नजर रखें। जानवरों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद बंद चल रहे शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में लगातार तीसरे दिन सैनिटाइजेशन और मैलाथियान का छिड़काव जारी है। वहीं किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रखा गया है। प्राणी उद्यान विभाग द्वारा अगले 20 मई तक छिड़काव के साथ पूरी सतर्कता बरती जाएगी। प्रस्तुत है एफिडेविट संवाददाता की एक रिपोर्ट। इस छिड़काव करने की जिम्मेदारी मिली हमको, गाड़ी से लेकर अपना टीम देते डस्टिंग, मैलाथियान स्प्रे का
छिड़काव कराया गया पूरा कैंपस के अंदर। जैसा कि आपको पहले ही एफिडेविट में बताया था कि 7 दिनों के लिए चिड़ियाघर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वजह यह है कि पिछले दिनों कई जानवरों की मौत हो गई थी और उस मौत के बाद से पूरे चिड़ियाघर परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है, दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे जो वायरस है वो वायरस खत्म हो सके और ये जो बर्ड फ्लू फैला हुआ है जो जानवरों में पाया गया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उस पर लगाम लगाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने यह कार्रवाई शुरू की है। और यही वजह है कि जो चिड़ियाघर के जो सारे गेट हैं उनको बंद कर दिया गया है और किसी को भी बाहर से अंदर या फिर से नहीं जाने दिया जा रहा है। गाड़ियां जा रही हैं, पूरी सुव्यवस्था जो की गई है उसके तहत ही जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो ग्लव्स पहने हैं और गेट पर ही एक सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है। केमिकल युक्त पानी को रोका गया है और इस पानी के जरिए ही वाहनों को या फिर व्यक्तियों को जाना होगा, जिससे वो पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाए और किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना रहे। हमारी दर्शकों से यही अपील है कि वो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान दें। चिड़ियाघर प्रशासन ने बंद रखा है, यही वजह है कि जानवरों की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निकलेश प्रताप सिंह। मंडलीय उद्योग बंदियों की बैठक अपर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गीरा सेक्टर 13 और 15 में वाहनों के आवागमन के लिए नए 4 लेन बाईपास, ऊपरगामी विद्युत तारों के भूमिगत किए जाने और सड़कों पर अवैध रूप से खड़े एलपीजी टैंकर्स और ट्रकों के होने वाली समस्याओं पर दिशा निर्देश जारी करते हुए इसे अविलंब बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर परमिट के चल रहे ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया कि इस अभियान में लगभग 981 वाहनों का एमवी एक्ट विभिन्न धाराओं में चालान किया गया। इस तरह का अभियान रोज चलाया जाता है और मुद्दा ये कि इस समय पीक आवर रहता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो सड़कों पर लोग अपने वाहनों को न खड़ा करें और जो पार्किंग स्थल नहीं है वहाँ न खड़ा करके ट्रैफिक को डिस्टर्ब न करें और नियमित तरीके से वाहन का संचालन न करें, 3 सवारी न चलें, बिना हेलमेट के न चलें, सीट बेल्ट के बिना न चलें। इस तरह की चेकिंग चलती है। आज जो कार्रवाई हुई है इसके अतिरिक्त धुआं हटाने की कार्रवाई हुई है रुस्तमपुर से राजनगर तक। नगर निगम बोर्ड की 19वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के लिए अब शहर वासियों को जुर्माने का प्रावधान लगाने की स्वीकृति के साथ नगर निगम की बंद पड़ी दुकानों की बोली प्रक्रिया पर चर्चाएं की गईं और शीघ्र ही इसे मूर्त रूप देने के मामले में कार्य योजना तैयार की गई। सीबीएसई बोर्ड 2025 की हाई स्कूल की परीक्षा में द पिलर्स पब्लिक स्कूल की छात्रा यशिता राय ने 98.4% अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय में प्रथम स्थान अर्जित कर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।